हेलो एंड वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और जिन भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सब कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास का आप सब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली आपके सामने है ये क्लास। ये बस एक क्लास नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं 2025, इसके अलावा अगर अब 2026 की भी हम बात करें, उसमें अगर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर पूछे जाएं, मैंने कोशिश की है कि 80 to 90 या फिर उससे भी ज़्यादा परसेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में, वो सारे मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो मेक श्योर आप इस क्लास को पूरी देखना, उसके बाद आप एक दो बार PDF पढ़ना, एक दो बार क्लास देखना, सो दैट ये सारे MCQs या फिर MCQs फॉर्मेट में ही मैंने लाया हुआ है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे और भी डिटेल मैंने दी हुई है। ठीक है, एक तो ये चीज़ देखो। इसके अलावा एक दो चीज़ें आप और ध्यान देखना। एक तो जो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है ना, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, आप एक बार वो भी देख लोगे। और कुछ करंट अफेयर्स हैं जैसे कि GI टैग वगैरह, ठीक है, GI टैग या फिर उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, उसके लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वो चीज़ें आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अगर यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है कि वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की हुई है। आपको पता होगा हमारे लाइव मॉक टेस्ट आते हैं। लाइव मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आती हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, बट यहाँ पे 80 to 90% जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो मैंने यहां पे कोशिश की हुई है इस वाली क्लास में लाने की। ठीक है, तो यहां पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से अब ये क्लास देखना एंड तक, आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है और काफ़ी चीज़ें आप नई चीज़ें सीखने वाले हो। ठीक है, चैनल पे नए हो, JK SSB के या फिर JK PSC के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है आपने, फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको चाहें इंक्लूडिंग गाइडेंस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इस क्लास पे सच में काफ़ी मेहनत लगी है, तो ज़रूर एक बार लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ आप एक बार ज़रूर शेयर भी कर दें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आप साथ साथ भी आंसर दे दें, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, एंड तक क्लास देखो, उसके बाद एक और बार देखो, उसके बाद PDF पढ़ो, रिटेन हो जाएंगी आपको ये सारी चीज़ें। रिसेंटली PM मोदी इनॉग्रेटेड जेड मोल टनल इन, कहाँ पे इनॉग्रेट किया है जेड मोल टनल? अनंतनाग, गांधरबल, बारामूला या फिर कुपवाड़ा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में जेड मोल टनल को इनॉग्रेट किया गया है? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम बात करें तो सोनामर्ग, ठीक है, सोनामर्ग को हम क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ मीडो ऑफ क्या बोलते हैं। सोनामर्ग को पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से। बात की जाए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 6.4 किलोमीटर्स, और ये दोनों साइड से यहाँ पे वो होगा, ठीक है, इस साइड से भी इस साइड से भी। 2 लैंड रोड टनल है ये। फ्रॉम, जगह का नाम भी आपने याद रखना है, गगनगिर से लेके सोनामर्ग। कौन सी हाईवे पे है ये? श्रीनगर लेह हाईवे पे है ये। और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, मतलब कि 1 घंटे में कम से कम 1000 प्लस व्हीकल्स यहाँ से पास हों। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे कितनी होगी? 80 किलोमीटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली राकेश कुमार रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड। ठीक है, इनको अर्जुना अवार्ड रिसेंटली मिला। किसने दिया? ऑब्वियसली इनको प्रेसिडेंट ने मतलब अर्जुना अवार्ड दिया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ही इज़ अ फेमस, ये कौन है? पैरा आर्कर। ठीक है, यहाँ पे पैरा आर्कर होगा, आर्करी नहीं होगा। क्रिकेट, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, मतलब कि ही इज़ एसोसिएटेड विद किस चीज़ से? ये एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ही इज़ फेमस फॉर किस चीज़ के लिए? फेमस फॉर, तो ही इज़ अ फेमस पैरा आर्कर। कहाँ से हैं ये? तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कहाँ से हैं एग्जैक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे? ही इज़ फ्रॉम कटरा। ही वॉन गोल्ड मेडल एट एशियन पैरा गेम्स हैंगजू। कहाँ पे हुई थी ये? चाइना। और उसके बाद बात करें अगर हम, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, कहाँ पे? इन पेरिस ओलंपिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक को किसे अपॉइंट किया गया है? सुधीर गुप्ता, फयाज अहमद गनाई, अमिताभ चटर्जी या फिर मोहम्मद शफी मीर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज अमिताभ चटर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख सकते हैं, इन्होंने सक्सीड किसको किया? तो इससे पहले जो थे वो थे बलदेव प्रकाश। ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली उबर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया अलाउइंग यूजर्स टू बुक ए शिकारा राइड एट। कौन से लेक पे इन्होंने उबर सर्विस को स्टार्ट कर दिया है? और ये ऐसी फर्स्ट एशिया में भी है और इंडिया में तो है ही। चिलिका लेक, लोकटक लेक, डल लेक या फिर वुलर लेक। करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ये ऐसी सर्विस इन्होंने फर्स्ट टाइम आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। कौन से लेक पे? तो वो है डल लेक। ठीक, चलो
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पीएम बाल पुरस्कार 2024 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। अब ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है थोड़ा सा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पीएम बाल पुरस्कार 2024। किस किस को मिला है? अयान सजाद को भी मिला है एज वेल एज ऋषिक कुमार को भी मिला है। आंसर रहेगा बोथ, ठीक, ऑप्शन थर्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको ये जो अवार्ड है किस कैटेगरी में मिला है। अयान सजाद ये एक फेमस सिंगर है, इनका सॉन्ग यहाँ पे दिया गया है, इस सॉन्ग के लिए इनको मिला है। ऋषिक कुमार किस चीज़ के लिए? तो ये साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक ऐप भी डेवलप की है, एक तरीके से कंपनी डेवलप की है जिसका नाम है हैकर्स पाठशाला, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली द कश्मीर विलो बैट्स गॉट जीआई टैग, जीआई टैग नहीं सॉरी आईएसआई मार्क, इट इज़ इशूड बाई। ये जो आईएसआई मार्क है इसको इशू कौन करता है? आरबीआई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर नाबार्ड। अब आपको पता होगा कश्मीर बैट वैसे ही काफ़ी फेमस है, अब इनको आईएसआई मार्क भी मिला तो इससे क्या होगा, इनकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एज वेल एज एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। ये जो आईएसआई मार्क है इसको इशू कौन करता है? आंसर रहेगा ऑप्शन 3 दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब इन बैट्स का जो आईएसआई मार्क है वो भी आप एक तरीके से ध्यान रख लेना क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स 828, ठीक है। ये है कश्मीरी विलोज बैट का आईएसआई मार्क। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ इंक्रीज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जजेस टू। ये मैंने कल भी पढ़ाया था, आपका जो वो एक तरीके से कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है या फिर कोर्ट रिलेटेड नॉलेज है, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था। पहले स्ट्रेंथ कितनी थी? पहले 17 थी, अब कितनी स्ट्रेंथ हो गई है जम्मू एंड कश्मीर जजेस की? तो वो हो चुकी है 25, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से परमानेंट कितने हैं? 19 परमानेंट रहेंगे और 6 इसमें एडिशनल जजेस रहेंगे। 17 जजेस जो हैं उनको बार से अपॉइंट किया जाएगा और 8 जजेस को डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट करके अब हाईकोर्ट का जज बना दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट है डैश लिस्ट लद्दाख सुरुक वैली अमंग द वर्ल्ड्स 25 बेस्ट डेस्टिनेशंस टू ट्रैवल इन 2025, मतलब कि वर्ल्ड की टॉप 25 डेस्टिनेशंस में आता है सुरु वैली, ठीक है। इसको किसने लिस्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नेशनल जियोग्राफिक, यूएन टूरिज्म या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। सो द आंसर विल बी नेशनल जियोग्राफिक ने ये चीज़ इस वैली को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज़ वर अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इन 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया हेल्ड इन। ये कहाँ पे हुआ था? अर्बन मोबिलिटी ये जो चीज़ हुई थी यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू सिटी को अवार्ड दिया गया है। ये हुआ था मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद या फिर नागपुर। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये हुआ था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? तो इट इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ गुजरात, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल कौन सी है, मतलब कैपिटल कौन सी है, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है, वो कौन सी है? तो गांधीनगर। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इनको किस कैटेगरी में मिला है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। चलो, हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का जो है वो किसको मिला है? डॉक्टर सोहन कोल, मंसूर बानीहाली, फारूक फयाज या फिर हृदय कोल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट दैट इज सोहन कोल को कश्मीरी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और हाँ, इनकी जो नॉवल है इसका भी नाम याद रख लेना, इनका इसी नावल के लिए इनको अवार्ड मिला है, तो वैसे ये नावल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइकेट्रिक वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली जम्मू यूनिवर्सिटी गॉट डैश नेशनल एक्रेडिटेशन, ठीक है। ये जो भी NAAC एक्रेडिशन, इसमें जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसको कौन सा ये वो एक्रेडिशन मिला हुआ है? A++, A या फिर B++। तो करेक्ट आंसर रहेगा A++, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्कोर भी देख सकते हैं। CGPA स्कोर जो है वो 3.75 है ऑन अ 4-point स्केल, मेकिंग इट फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर टू अचीव दिस स्टेटस। इससे पहले किसी और यूनिवर्सिटी को A++ स्टेटस नहीं मिला था जम्मू एंड कश्मीर में। NACC की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। नेक्स्ट है द साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जो साइलेंट विलेज है इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड है? ये उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी। ये तो करेक्ट आंसर रहेगा, इट इज़ लोकेटेड इन डोडा, ठीक है। कहाँ पे है ये विलेज? इट इज़ इन डोडा। अब इस विलेज का नाम आप याद रख लेना एक बार, इस विलेज का नाम है धड़काई विलेज। अब इसको साइलेंट विलेज क्यों बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको साइलेंट विलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 85 to 90 लोग ऐसे हैं विलेज में जो ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये फेमस है। अब इस पर एक डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली बनाई थी, ओनली इफ़ द बेबी क्राइज, और इसको यहाँ पे बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है 28 ये जो भी है GH लावा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो आपने याद रखना है ओनली इफ़ द बेबी क्राइज किस पे बनाई गई है? धड़कई विलेज पे बनाई गई है। इसको बेस्ट अवार्ड कहाँ पे मिला है ये भी याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है, ये विलेज कहाँ पे है? डोडा में है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसको डायरेक्ट किसने किया था? इसको डायरेक्ट किया था शादाब फारूक ने, ठीक है। रिसेंटली JK PSC ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है,
तो भरोसा नहीं है जेके एसएसबी भी जल्दी ऐसे क्वेश्चंस पूछे, तो आपने ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है, डायरेक्टर वगैरह कौन है उसका भी आप ध्यान रख लेना। रिसेंटली दविंदर सिंह राणा पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस, दविंदर सिंह राणा इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ही वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर आर्टिस्ट, तो ये एक बीजेपी के फेमस पॉलिटिशियन थे। आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इंडियाज हाईएस्ट एयरफील्ड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट, सो इंडिया की हाईएस्ट एयरफील्ड अभी कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगी? मुद्नियोमा, सोनामर्ग, उरी या फिर गुलमर्ग, तो ये होगी कंस्ट्रक्ट इन मुद्नियोमा। कहाँ पे है ये जगह? तो ओबियसली इन लद्दाख। अगर हम बात करें ये कहाँ पे है? एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 13,000, काफ़ी ऊपर बनाई जाएगी एयरफील्ड। और अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और लेह से हम बात करें, लेह से अराउंड 200 किलोमीटर की दूरी पे है। हिमालयन लेक्स सॉ एन एक्सपेंशन ऑफ -% एज पर रिसेंट रिपोर्ट, मतलब कि इसका क्या मतलब है? ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो कम से कम ये जो ग्लेशियर्स हैं, अगर हम बात करें लेक्स में पानी कहाँ से है? तो ओब्वियसली ग्लेशियर से, तो 10.81% इनमें एक्सपेंशन देखी गई है इनके एरियाज़ में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, और ये टाइम पीरियड क्या है? 2011 से लेके 24 तक। हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट IBFF पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता है? शुभम खजूरिया, फरदीम हुसैन, वाहिद हुसैन या फिर नन ऑफ दीज। आंसर रहेगा फरदीम हुसैन, अगेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू डेवलप जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट अंडर नगर वन योजना, पहला सिटी फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर की किस सिटी में डेवलप होगा, किस जगह डेवलप होगा? अंडर नगर वन योजना, बांडीपुरा, रामबन, श्रीनगर या फिर किश्तवाड़। सो द आंसर इट विल बी डेवलप्ड इन किश्तवाड़। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, टू क्रिएट ग्रीन अर्बन स्पेसेस। अगर हम बात करें, यहाँ पे अराउंड 976 कैनाल जो लैंड है आउटस्कर्ट्स ऑफ किश्तवाड़ में, वो डेडिकेट की जाएगी एफॉरेस्टेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है, और वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। विच डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अवार्डेड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज अवार्ड किसको दिया गया है? कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियां या फिर अनंतनाग। तो रिसेंट रिपोर्ट है, इसमें किसको दिया गया है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज अवार्ड? ये दिया गया है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को। द बागे गुले दाऊद इज बीइंग डेवलप्ड एट, बागे गुले दाऊद कहाँ पे डेवलप हो रही है? निशात बाग, बोटेनिकल गार्डन, शालीमार बाग या फिर बागे बहू। सो बागे गुले दाऊद, इसको कहाँ बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्राइसेंथेमम कुछ ऐसे करके है, इसको क्राइसेंथेमम पार्क भी बोलेंगे। इस पे इन्वेस्टमेंट जो लग रही है 1.87 करोड़। और ये जो फ्लावर्स हैं क्राइसेंथेमम, इनको हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ द ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी लैंग्वेज में इन्हें बोलते हैं गुले दाऊद, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 20th। सो व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर लेटेस्ट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे? इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का कितना है? 27%, 32%, 53.6% या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर रहेगा 32% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है, हाईएस्ट है बाकी स्टेट्स और यूटीज के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें फीमेल लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है, तो वो कितना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? नॉट PLFS, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है? तो वो तो काफ़ी ज़्यादा है, 53.6%। इतनी फीमेल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। बात करें हम, जम्मू एंड कश्मीर हैव रिपोर्टेड 0 डेथ्स फ्रॉम डैश, किसी डिजीज़ से 0 डेथ्स हुई हैं पिछले 6 सालों में। कौन सी डिजीज़ है वो? हेपेटाइटिस बी, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर अटैक या फिर स्नेक बाइट्स। तो इसमें से जो पिछले 6 सालों में है, अच्छा रिकॉर्ड है, हेपेटाइटिस बी से कोई भी डेथ नहीं हुई है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? ऑब्वियसली एक वायरल डिजीज़ है। हु बिकेम द फर्स्ट J&K बैटर इन 22 ईयर्स टू स्कोर डबल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी में 22 साल बाद किसी J&K बैटर ने डबल सेंचुरी की है, मतलब कि 200+ रन किए हुए हैं। वो कौन से हैं? उनका नाम क्या है? राशिक सलाम, अब्दुल समद, शुभम खजूरिया या फिर आबिद मुश्ताक। सो द आंसर इज शुभम खजूरिया, ठीक है। इससे पहले किसके अगेंस्ट किया है? तो वो भी याद रख लेना, अगेंस्ट महाराष्ट्र, ठीक है। इससे पिछली जो डबल सेंचुरी आई थी वो की थी अश्विनी गुप्ता ने, कब? 2002 अगेंस्ट बिहार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नया DGP किसको अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नालीन प्रभात, RR स्वैन, SK मिश्रा या फिर PL गुप्ता। देखो इससे पहले RR स्वैन थे, बट अब जो नए DGP हैं उनका नाम है नालीन प्रभात। चलो, हु बिकेम द फर्स्ट करोड़पति ऑफ KBC सीजन 16? कौन बनेगा करोड़पति जो सीजन 16 है उसका जो फर्स्ट करोड़पति है उसका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश, ST माथुर, अभिमन्यु शर्मा या फिर नन ऑफ दीज। सो द आंसर विल बी चंद्र प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। कहाँ से हैं ये? ही इज़ फ्रॉम अखनूर। विच बैंक हैज़ वॉन द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग? एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? SBI, नाबार्ड, J&K बैंक या फिर ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? काफ़ी बार आप सबने पढ़ा हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, दैट इज श्रीनगर सिटी।
नेक्स्ट है, और इसके अलावा 3 और सिटीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई थिंक सुपरवाइजर में ये वाला पेपर, मतलब ये वाली चीज़ पूछी गई थी कि श्रीनगर के साथ साथ और कौन से सिटी को ये स्टेटस दिया गया है। तो याद रखना जयपुर, मलापुरम एंड मैसूर इसके अलावा हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 4 सिटीज़ हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीडर ट्री वाज रिसेंटली फाउंड इन, सो दुनिया का सबसे बड़ा सीडर ट्री इसको कहाँ पाया गया है रिसेंटली, अनंतनाग, कुपवाड़ा, भद्रवाह या फिर किश्तवाड़। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ भद्रवाह करके जगह है, वहाँ पे ये ट्री पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एट नेशनल वाटर अवार्ड्स। ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किसको मिला है, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स पे बात करें हम, श्रीनगर, गांधरबल, कुलगाम या फिर बांडीपुरा। तो इसका सही आंसर रहेगा ये वाला अवार्ड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को मिला हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हसोरा क्रोमस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ स्पीशीज़ ऑफ, ये किसकी स्पीशीज़ है, हसोरा क्रोमस, स्नेक, बर्ड, बटरफ्लाई या फिर ऑक्टोपस। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में देखी गई है, ये एक स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की, ठीक है। इसको अगर हम बात करें कश्मीरी में, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बैंडेड ऑल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में भी ये वाली बटरफ्लाई पाई जाती है। डैश गेट्स बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड, किस वाली जगह को मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, अरू वैली, बेताब वैली, सोनामर्ग वैली या फिर गुलमर्ग। तो करेक्ट आंसर रहेगा अरू वैली को बेस्ट टूरिज्म विलेजेस ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है रिसेंटली, ठीक है। कहाँ पे है अरू वैली, तो आपको पता होगा पहलगाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, और एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024। जनरली ये जो अवार्ड है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना किनको मिलता है, तो जो नर्सेज होती हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के जो डॉक्टर तबस्सुम इरशाद मत्तू हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ NIT श्रीनगर इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। NIRF में NIT श्रीनगर का जो रैंक है कितना है, 64th, 79th, 84th या फिर 103rd। सो करेक्ट आंसर रहेगा 79th। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल इंस्टीट्यूट्स कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, 1463 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में NIT श्रीनगर का जो रैंक है 79th है, तो काफ़ी अच्छा है एक तरीके से। चिनार बुक फेस्टिवल टुक प्लेस एट SKIIC, ठीक है, एट होगा ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट। तो ये कब से कब तक हुआ था, ये हुआ था फ्रॉम अगस्त 17 से लेके अगस्त 25 तक। ऑब्वियसली कहाँ पे, श्रीनगर में ही हुआ था। चलो, रिसेंटली ब्रिक्स गेम्स वर हेल्ड एट, ब्रिक्स गेम रिसेंटली कहाँ पे हुई, चाइना, इंडिया, रशिया या फिर ईरान। आप बोलोगे ये तो जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर नहीं है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये हुआ था इन कजान, रशिया। यहाँ पे अगर हम बात करें अजय कुमार फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, उन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सी गेम में, तो वैसे फेंसिंग में। मोहम्मद हमाद रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ फेमस, कौन है ये, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, फुटबॉलर या फिर क्रिकेटर। सो ही इज़ अ फेमस फुटबॉलर। इनको अभी FC गोवा जो फुटबॉल क्लब गोवा है उन्होंने साइन किया है। क्या खेलते हैं ये, तो ये कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं, ही इज़ अ डिफेंडर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, विच स्टेट वाज एडजज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम। इसमें बेस्ट स्टेट के अवार्ड किसको दिया गया है, तो इट इज़ नॉन अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। स्टेट या UT आप यहाँ पे बोल लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ब्लू पेंसी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ स्पीशीज़ ऑफ, किसकी स्पीशीज़ है ब्लू पेंसी, काफ़ी न्यूज़ में रहती है आजकल। फिश, बटरफ्लाई, स्नेक्स या फिर पिजन। सो द आंसर विल बी इट इज़ अ बटरफ्लाई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज़ द UT, मतलब जो हमारा ये स्टेट बटरफ्लाई है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। ये UT बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी सेटअप इन, फर्स्ट होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेज है इसको कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, अखनूर, कठुआ, रियासी या फिर सांबा। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट विल बी सेटअप इन अखनूर, ठीक है। चलो, सॉरी नॉट अखनूर बट कठुआ, ठीक है। जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर सेटअप किया जाएगा, इट विल बी सेटअप इन कठुआ। कठुआ में भी कौन सी जगह, तो यहाँ पे एक विलेज है राख होशियारी करके। देखो, आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है राख होशियारी जो विलेज है कहाँ पे है, तो ये है इन कठुआ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाएगा। रिसेंटली विच लैंग्वेज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल डिजिटल ट्रांसलेटर्स, डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी एंड गोजरी। सो करेक्ट आंसर विल बी कश्मीरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40th, व्हाट इज नूरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। नूरी क्या है, अ टाइप ऑफ फूल, वर्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड पश्मीना गोट, अ स्पीशीज ऑफ गुच्ची मशरूम या फिर नन ऑफ दीज। सो इट इज़ अ फेमस, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट पश्मीना गोट जो है इसकी क्या है, इसकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। आई थिंक 11 या 12 ईयर्स की पहुंची थी ये, उसके बाद इसकी डेथ हुई है। तो इट इज़ द फर्स्ट पश्मीना गोट जिसकी अब डेथ हो चुकी है। नाम क्या है, नूरी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर स्पेशल समरी रिवीजन 2024। सो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टर्स जम्मू एंड कश्मीर में करंटली कितने हैं, 86.93 लाख, 44.35 लाख, 42.58 लाख या फिर
ठीक है, नन ऑफ दिस। सो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अभी कितने हैं, इसमें से कुछ नए ऐड किए थे, कुछ डिलीट किए थे, बट करंट जो रिपोर्ट है वो है 86.93 लाख। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स हैं 44.35 लाख, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो हैं 42.58 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जहलम स्टेडियम बारामूला हैज़ बीन रीनेम्ड एज, इसका नया नाम क्या है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम या फिर नन ऑफ दीज। सो जहलम स्टेडियम बारामूला हैज़ बीन रीनेम्ड एज जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक, चलो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, फर्स्ट वुमेन मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स दिल्ली की कौन है इनमें से, परवीन संग्राल, निरुपम मदान, रुवेदा सलाम या फिर आलिया मीर। सो करेक्ट आंसर रहेगा निरुपम मदान, और ये कहाँ से हैं, ऑब्वियसली शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। शीतल देवी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद, ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं, काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंटली, एक्टिंग, म्यूजिक, पैरा आर्कर या फिर क्रिकेटर। सो शी इज़ अ फेमस पैरा आर्कर। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी यहाँ पे जीते हैं, एक तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। एक बार हमने ऊपर भी पढ़ा था राकेश कुमार, उनको भी अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड, उनके साथ साथ शीतल देवी को भी मिला था। उसके साथ अगर हम बात करें, 2 गोल्ड मेडल जीते थे सिंगल एडिशन में, कहाँ पे, एशियन पैरा गेम्स, कहाँ पे हुए थे, तो वेस्टर्न चाइना। ठीक है, चलो सो मोनिका शर्मा क्राउंड एज मिस भारत न्यूयॉर्क इज़ फ्रॉम, कहाँ से हैं ये, जम्मू, रजौरी, पुंछ या फिर सांबा। अवार्ड भी याद रखना है कौन सा अवार्ड मिला था, और ये भी याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, शी इज़ फ्रॉम रजौरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सेलेक्टेड एज जूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक्स, जूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक में इनको बनाया गया, कौन है ये, आलिया मीर, बिल्किस मीर, सादिया तारिक या फिर इकरा रसूल। आंसर विल बी बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, पहली यूटी बनी है जिसने ऑपरेशनलाइज किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, कौन सी है ये, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। बिजबिहाड़ा एरिया में किया गया है, आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा किसी और यूटी में ये वाली फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, 3 स्टेट्स में थी, आपने वो 3 स्टेट्स का भी नाम याद रखना है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, वहाँ पे ऑलरेडी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 48, which city has been selected for innovative integrated waste management project under CITIIS 2.0 स्कीम। सो किस सिटी को सेलेक्ट किया गया है, जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर या फिर रियासी। सो द आंसर विल बी श्रीनगर सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस थिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें वेयर वाज फार्मूला 4 कार रेस रिसेंटली, मतलब कार रन जो हुआ था रिसेंटली, कहाँ पे फार्मूला 4 हेल्ड हुआ था, जम्मू, गुलमर्ग, श्रीनगर या फिर अनंतनाग। अगेन आंसर विल बी श्रीनगर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ था अगर हम बात करें तो ये हुआ था फ्रॉम ललित घाट टू नेहरू पार्क। ठीक है, सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ JKPSC, अब नया चेयरमैन JKPSC किसको अपॉइंट किया गया है, सतीश चंद्र, अरुण कुमार चौधरी, संजीव गुप्ता या फिर तारिक अहमद खान। इससे पहले जो थे वो थे सतीश चर्म, अब इनको सक्सीड कर दिया है किसने, आंसर रहेगा अरुण कुमार चौधरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स कश्मीर, एम्स कश्मीर के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौन है, तारिक अहमद खान, सुभाष मलगुड़िया, डॉक्टर सच्चिदानंद मोहंती या फिर नन ऑफ दीज। आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद मोहंती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, वेयर वाज द सी प्लेन ऑपरेशन रिसेंटली कंडक्टेड अंडर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ उड़ान, तो कहाँ पे हुए थे ये, मानसबल लेक, डल लेक, बोथ या फिर नन। आंसर रहेगा इन दोनों जगह पे ये वाला ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ऊपर से ट्रिक वगैरह लगा के भी आपने करंट अफेयर्स याद करने ही हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस रटना ही है। जैसे रट सकते हो ट्रिक लगा के या फिर जो भी जैसे डायरेक्ट रट सकते हो वो आपकी खुद की मर्जी है। व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लिपर्ड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो स्नो लिपर्ड्स हैं उनकी करंट पॉपुलेशन कितनी है, 477, 677, 718 या फिर 999। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है, हो सकता है डायरेक्टली आपको पूछा जाए, याद रख रहे हैं आपने, कितना है स्नो लिपर्ड की पॉपुलेशन, वो है 718। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, लद्दाख, कितने हैं 477, उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड 124, हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम 21 एंड जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम है कितने, 9 स्नो लिपर्ड्स हैं। ठीक है, चलो द 104 फीट फ्लैग नेम्ड आज़ाद हिंद वाज रिसेंटली हॉइस्टेड एट, कहाँ पे इसको हॉइस्ट किया है, सबसे पहले आपने फ्लैग का नाम भी याद रखना है, क्या नाम है, अजमत हिंद, नॉट आज़ाद हिंद बट अजमत हिंद, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, उसके बाद कुलगाम या फिर शोपियान। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुपवाड़ा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये वाला फ्लैग हॉइस्ट, ये हुआ है कुपवाड़ा में। अगर हम बात करें विलेज या जगह का नाम क्या है, तो ये है तीथवाल। ठीक है, एरिया, ये यहाँ पे एरिया होगा, आर नहीं होगा, एरिया होगा। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाई, किसने लॉन्च किया है ये वाला पोर्टल, इंडियन आर्मी,
J&K पुलिस, CRPF या फिर उमर अब्दुल्ला। सो ये वाला जो पोर्टल है ये किया है J&K पुलिस ने लॉन्च। जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह हैं आप इस पोर्टल के थ्रू डाल सकते हो। और अगर हम बात करें किसने किया था तो DGP ऑफ पुलिस उस टाइम पे जो थे RR स्वान, ठीक है, RR स्वान। अब चेंज हो चुके हैं DGP, ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है अब नए DGP कौन है। चलो, हिमालयन ब्लू पॉपी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूटी फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। अब देखो सबसे पहले आपने ये भी याद रखना है वहाँ पे हिमालयन ब्लू पॉपी क्या है, तो एक फ्लावर है, ठीक है। ये अब यूटी फ्लावर है किसका, तो इट इज़ अ यूटी फ्लावर ऑफ लद्दाख, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन, चलो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, 2, अब रिसेंटली लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। क्या आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता हैं? चलो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ अब लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके नाम भी बताओ, ठीक है। 5-6 मैंने आपको बता दिया, आप सबके नाम बताओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अब लद्दाख के बन चुके हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वॉलनट प्रोडक्शन इन 2024, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जब सबसे ज़्यादा अखरोट बने हैं 2024 में, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा या फिर पुलवामा। आंसर विल बी कुपवाड़ा ओबियसली, ठीक है। चलो कितने हुए हैं यहाँ पे, कितने अखरोट बने थे, तो 13,010 मेट्रिक टन्स, काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, ठीक। चलो, वेयर विल बी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एस्टेब्लिश, कहाँ पे बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सॉरी चलो, नगरोटा, कठुआ, पामपुर या फिर अखनूर। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नगरोटा जम्मू। कौन बनाएगा इसको, तो ऑब्वियसली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज कैप्टन तुषार महाजर रेलवे स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन का नाम रख के अब तुषार महाजर रेलवे स्टेशन रखा गया है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन या फिर बानिहाल रेलवे स्टेशन। तो ये कब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको नाम याद रखने ही हैं, जो भी नाम चेंज वगैरह होते हैं। आंसर रहेगा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो रहेगा तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60th, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू अपग्रेड खलीनी टनल इंटू 2 लेन स्ट्रक्चर, इट इज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, डोडा, कठुआ, सांबा या फिर रियासी। सो इसकी करेक्ट लेंथ तो 2 जगह में पढ़ रहा हूँ, जो इसको बना रहा है NHIDCL, वहाँ पे बताया गया है 1.7 किलोमीटर्स के आसपास। एक और जो न्यूज़पेपर हैं ग्रेटर कश्मीर वगैरह वहाँ पे 2.5 किलोमीटर्स के आसपास बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट लेंथ तो मुझे इनमें से आइडिया नहीं है, आपको जो ऑप्शन दिखेगा आप वो वाला लगा लेना, दोनों अगर दिखेंगे तो उस टाइम फिर देख लेना, रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल लेना, या फिर बाद में जब कंफर्म होता है एग्जैक्ट सोर्स मुझे मिलता है, मैं उस टाइम आपको इसकी लेंथ बता दूंगा। बट याद रखना कहाँ पे बन रहा है, ये टनल बन रहा है इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये डोडा और किश्तवाड़ का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर से कम करेगा, ठीक है। 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा इस टनल के बनने के बाद। कहाँ पे बन रहा है, ओबियसली NH 244 पे ये वाला टनल बन रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ श्रीनगर अंडर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कंडक्टेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें श्रीनगर का रैंक कितना है, 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th, आंसर रहेगा 4th, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड अंडर जल जीवन सर्वेक्षण, जल जीवन सर्वेक्षण में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, श्रीनगर, थाने, इंदौर या फिर पुणे। सो करेक्ट आंसर रहेगा श्रीनगर हैज़ टॉप्ड अंडर जल जीवन सर्वेक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63rd, वट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मतलब कि NFHS 5 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जम्मू एंड कश्मीर की वो कितनी है, मतलब कि कितने साल तक ज़्यादातर लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। 69.4 ईयर्स, 71 ईयर्स, 74 ईयर्स या फिर नन ऑफ दिस। देखो अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें ना, वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69.4 ईयर्स, बट जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ से काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 74 ईयर्स। तो एक अच्छी मतलब चीज़ है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। वट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये भी आपने देखना है पूछा क्या गया है, क्या यहाँ पे सेंसस 2011 का पूछा गया है, या क्योंकि 2021 का तो अभी तक नहीं आया है, या फिर NFHS का पूछा गया है। अगर यहाँ पे सेंसस का पूछा जाए तो उस हिसाब से तो 889 है, बट NFHS के हिसाब से अब जो सेक्स रेशियो है, मतलब कि फीमेल चाइल्ड नंबर ऑफ फीमेल्स कंपेयर टू नंबर ऑफ मेल्स जो बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो अब कितना है, अब है 976, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा नंबर अब आ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन डेलगेट, ठीक है। पहला स्टोर डेलगेट पे ओपन होगा फ्लोटिंग स्टोर, किसने अनाउंस किया है, मिंत्रा, जोमेटो, उसके बाद अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट। सो द आंसर विल बी अमेजॉन ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव स्पेस, इस जो स्टोर है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आई हैव स्पेस।
सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू पायनियर इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। फर्स्ट कैनबिस जो मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे बनेगा? जम्मू, श्रीनगर, डोडा या फिर किश्तवाड़। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे बनेगा? इट विल बी मेड इन जम्मू, ठीक है, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एक तरीके से जो प्रोजेक्ट है। चलो, माउंट ब्रह्मा फर्स्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। जो माउंट ब्रह्मा फर्स्ट है, काफ़ी बड़ा ये माउंटेन है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ पे है ये वाला माउंटेन? किश्तवाड़, उधमपुर, कुपवाड़ा या फिर बांडीपुरा। सो द आंसर विल बी इट इज़ लोकेटेड इन किश्तवाड़, ठीक है। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द मॉडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.2, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना है? इसमें आंसर रहेगा डायरेक्ट श्रीनगर। आपको पता है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में श्रीनगर टॉप कर रहा है। चलो, वट इज़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ हंगुल एज पर रिसेंट एस्टिमेशन। रिसेंट एस्टिमेशन के हिसाब से करंट हंगुल पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? 261, 289, 264 या फिर नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस्टिमेशन पॉपुलेशन ऑफ हंगुल इंक्रीज हो चुकी है। आई थिंक 2021 या 2022 में 261 थी, बट अभी कितनी हो चुकी है? अभी ये 289 हो चुकी है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। विच यूटी हैज़ टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। कंटिन्यूसली फूड सेफ्टी में हम टॉप कर रहे हैं। आंसर रहेगा नन अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 71, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू इम्प्लीमेंट स्माइल स्कीम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? जम्मू, श्रीनगर, कुलगाम या फिर पुलवामा। आंसर रहेगा श्रीनगर, ठीक है। आपको मैंने अभी तक एक क्वेश्चन पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताओ जो स्माइल स्कीम है इसको इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, प्लस इसका मोटो क्या है, पर्पज़ क्या है स्माइल स्कीम का। आज से 1-2 महीने शायद मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये वाली स्कीम पढ़ाई हुई थी। एक बार आप वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अगर आपको लगा है कि यहाँ पे PDF पे मेहनत हुई है, क्वेश्चंस पे मेहनत हुई है, तो थोड़ा सा सामने से भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आए हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो मेक श्योर आप वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें। जम्मू एंड कश्मीर सेट्स एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ डैश करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस रिसेंटली जेके PSC में काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, ठीक है। और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन जेके SSB और जेके PSC में फर्दर आ सकते हैं। टारगेट्स वगैरह होते हैं ना, 5 साल 10 साल का हमारा टारगेट क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं हमारा नेक्स्ट 5 सालों में कितना एक्सपोर्ट हो, कंट्री से बाहर हमारा कितना सामान जाए। 2000 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू बताई गई है, 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का या फिर 20,000 करोड़ का। तो आंसर रहेगा मिनिमम 10,000 करोड़, इतना हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, इतना हमारा एक्सपोर्ट हो, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब्दुल रहीम राथर, उमर अब्दुल्ला, सकीना इतू या फिर नन ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी नन अदर देन अब्दुल रहीम राथर। उमर अब्दुल्ला कौन है? तो CM, फर्स्ट CM ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सकीना इतू कौन है? तो एजुकेशन मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 74, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंडियन वुमेन खो खो टीम। इंडियन वुमेन खो खो टीम में पहली फीमेल बनी है ये, कौन है ये? कुरत तोंगा, नाजिया बीबी, निधि कपूर या फिर सुनीता पांड्या। सो आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज नाजिया बीबी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड जम्मू रेलवे डिवीजन। किसको यहाँ पे बनाया गया है रेलवे मैनेजर? आंसर रहेगा, सीधे आंसर बताता हूँ आपको मैं, E श्रीनिवास, ठीक है। और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। विच जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड कंपनी वॉज अवार्डेड। अब यहाँ पे आपने ये अवार्ड पढ़ना है, कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन बिजनेस एक्सीलेंस रिकॉग्निशन एज मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर बाई MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर की कंपनी है ऑब्वियसली, अवार्ड कौन सा है, दिया किसने है, और कंपनी का नाम क्या है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है। कंपनी का नाम है प्रिवेस्ट डेन प्रो, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऊपर 1-2 बार फिर से पढ़ लेना, थोड़ा लंबा सा नाम है, और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दिया है। हु इज़ द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम यूनियन मिनिस्टर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंटिन्यूसली बन रहे हैं ये, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर नहीं बट की टर्म, ठीक है। तो मोदी 1.0 गवर्नमेंट में भी ये बने थे, मोदी 2.0 में भी, मोदी 3.0 में भी। तो कौन से हैं ये? ही इज़ फ्रॉम BJP एंड इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलो, जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक है ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? इट विल बी सेटअप एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बारामूला, जम्मू, कुपवाड़ा या फिर श्रीनगर। सो द आंसर विल बी इट विल बी सेटअप इन जम्मू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम IAS ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु पास्ड अवे रिसेंटली। इनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, इनका नाम क्या है? ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम IAS ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इनका नाम है मोहम्मद शफी पंडित, ठीक है। नेक्स्ट है विच गार्डन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर बीइंग एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। इसको कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, लंदन, ठीक है। और इसका नाम है, मतलब कौन सा गार्डन है ये? तो ऑब्वियसली इट इज़ नन अदर देन टूलिप गार्डन श्रीनगर, ठीक है। द फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ, आपको पता होगा ही वॉज द फर्स्ट
LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वैसे LG UT का ही होगा। नाउ ही इज़ बीन री इलेक्टेड, इससे पहले भी इलेक्ट हुए थे, अब री इलेक्ट हो चुका है एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगी। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? उमर अब्दुल्ला, सलमान सागर, सुरिंदर चौधरी या फिर सकीना इतू। सो करेक्ट आंसर रहेगा किसको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आंसर रहेगा सुरिंदर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर RTC की फुल फॉर्म है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हैज़ टाइड अप विद विच ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म टू ईज सीट रिजर्वेशन फॉर पैसेंजर्स। अब देखो आप क्या कर सकते हो, जो SRTC है वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन अपनी जो टिकट्स वगैरह है वो ले सकते हो, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेन फ्लाइट्स वगैरह में होता था प्लेन, अब वो चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो SRTC में भी। अब किसके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है? तो इन्होंने टाइप किया हुआ है रेड बस के साथ, ठीक है। रेड बस के थ्रू आप क्या जो है सीट्स वगैरह रिजर्व कर सकते हो J&K SRTC में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90th, विच कम्युनिटी एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट कंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस। पहली बार इनको वोट देने का वो अधिकार दिया गया, ठीक है। तो कौन सी कम्युनिटी है ये? गुज्जर्स, वाल्मीकीज, पहाड़ीज या फिर दर्ज। सो आंसर रहेगा वाल्मीकीज, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। कौन सा मिशन ने लॉन्च किया था कैटल स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन सेवा या फिर ऑपरेशन चिनार। आंसर रहेगा ऑपरेशन कामधेनु। According to Jammu and Kashmir startup policy, how many new startups are to be established in Jammu and Kashmir in next 5 years? देखो फिर से टारगेट है, फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितने स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश करेंगे नेक्स्ट 5 साल में अकॉर्डिंग टू न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी? 1000, 2000, 3000 या फिर 5000। आंसर रहेगा 2000, ठीक है। इतना टारगेट है कि नेक्स्ट 5 साल में हम कम से कम नए 2000 जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे एस्टेब्लिश करें। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग विच रिवर इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रिवर की रिजुविनेशन होने वाली है? झेलम, चिनाब, देविका या फिर तवी रिवर। तो आपको पता होगा इट इज़ देविका रिवर। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको सेक्रेट कंसीडर किया जाता है। क्यों? इसको हम बोलते हैं एल्डर सिस्टर ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, रिसेंटली गोल मेला फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज एट जगन्नाथ टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये भी फेमस टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। नेक्स्ट 40 साल तक जो रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है किस स्टेट को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आपको पता होगा एक कमीशन भी यहाँ पे आया था अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। आई थिंक 40 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम कश्मीर, मतलब कश्मीर नहीं पाकिस्तान, इंडिया के भी थे और भी आई थिंक वर्ल्ड बैंक के थे शायद, ठीक है। वो यहाँ पे आए थे इसको देखने। अब बोला गया है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है नेक्स्ट 40 साल तक वो किस स्टेट को दी जाएगी? तो वो दी जाएगी राजस्थान को। अब आपको पता होगा रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? इट इज़ इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। कौन से रिवर पे है? रिवर चिनाब। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कितनी है? 850 मेगावाट्स, ठीक है। चलो आंसर है ऑप्शन 3 दैट इज राजस्थान। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज ओपनड द इंडियन सेल्फी पॉइंट नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे इन्होंने ये जो इंडियन सेल्फी पॉइंट है इसको ओपन किया है? इसको ओपन किया है इन उड़ी एरिया, और उड़ी कहाँ पे है? इट इज़ इन बारामूला, ठीक है। चलो, Who among the following won the Best Youth Athlete Award at 4th edition of Asian Awards? Best Youth Athlete Award 4th edition का जो एशियन अवार्ड्स हुआ था वहाँ पे बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड किसको दिया गया है? राकेश कुमार, शीतल देवी, चक्षु महाजन या फिर फहीम भट्ट। आंसर रहेगा शीतल देवी। कौन है? ऑलरेडी हमने पढ़ा, शी इज़ फ्रॉम किश्तवाड़, शी इज़ अ पैरा आर्कर, और उन्होंने 2 गोल्ड मेडल भी एक साथ जीते। इसके साथ साथ इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था रिसेंटली बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ वर अवार्डेड पद्मश्री इन 2025। आपको पता होना चाहिए पद्मश्री जो 2025 है वो किसको दिया गया है? फारूक अहमद मीर, ललित कुमार मंगोत्रा, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो जम्मू एंड कश्मीर से इनको पद्मश्री मिला है तो इससे इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। आंसर रहेगा फारूक अहमद मीर एज वेल एज ललित कुमार मंगोत्रा, इनको पद्मश्री अवार्ड 2025 में दिया गया है। सो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। Recently, PM Modi has inaugurated the AIIMS at Vijaypur Samba. It has been developed under which of the following schemes? किस स्कीम के अंदर इसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष। तो ये जो एम्स है विजयपुर सांबा में इसको बनाया गया है अंडर PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। इसको आराम से आप जैसे ही पढ़ सकते हो पढ़ लो, प्रोनाउंस जैसे करना है कर लो, बस एक तरीके से आप याद कर लेना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। एंड शाहपुर कांडी डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? किस रिवर पे इसको बनाया गया है? तवी, रवि, चिनाब या फिर उज। इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है ऑन रिवर रावी, ठीक है।
तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नॉट जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट आज के नहीं बट पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नाउ अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी PDF का प्राइस रहेगा RS49 ऑनली, ठीक है, RS49, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एक दो बार आप क्लास देख लें, उसके बाद आप PDF पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF बाई करनी है RS49 149 नहीं, RS149 ऑनली, ठीक है, RS49 ऑनली, आप ये PDF परचेज कर सकते हैं 6006893955 पे व्हाट्सएप करके। बाकी आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमारे मॉक टेस्ट भी लगते रहते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप आज क्लास देख रहे हो तो याद रखना, बस 10 बजे डेली मॉक टेस्ट हमारे होते हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम। उसके अलावा JK PSI के लिए भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, और आने वाले डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेक श्योर आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।